नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डार्क साइड यूट्यूब चैनल। एक और नए एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो है अमेरिकन पोल्टरजाइस्ट मूवी के ऊपर। यह मूवी रिलीज हुई थी 2015 के 29 मई को। इस मूवी की स्टोरी में हमें यह देखने मिलता है 5 फ्रेंड्स के एक ग्रुप एक घर में जाते हैं जो कि पूरी तरह से हॉन्टेड होती है और बाद में उन लोगों को पता चलता है कि यही उन लोगों का सबसे बड़ा गलती था। तो आइए इस मूवी को विस्तार से जानते हैं। मूवी के डायरेक्टर माइक रुडकोस्की ने इस मूवी को डे वाइज हमें दर्शाया है। मूवी के पहले ही सीन में यानी डे 1 में हम व्यूअर्स देखते हैं कि 5 फ्रेंड्स के एक ग्रुप जिन लोगों का नाम था माइकल, स्कॉट, टॉरेन, निकी और जेना, वो लोग कॉलेज के सेमेस्टर खत्म करने के लिए एक नए घर को देखने जाते हैं जो शहर से दूर एक सुनसान इलाके में था। वहाँ पर डायना जो उस घर की ओनर होती है वो उन लोगों को अपना घर दिखाती है। इसके बाद डे 2 में हम देखते हैं कि वो लोग उस घर में शिफ्ट होते हैं। टॉरेन को ये घर पहले से ही पसंद नहीं था। ये बात टॉरेन माइकल से कहती है जो कि उसका भाई था, लेकिन माइकल इस बात को टाल देता है। इसी रात हमें डायना को दिखाया जाता है जो अपने किचन में थी। तभी वहां पर रखा हुआ एक चाकू अपने आप से घूमने लगा, लेकिन डायना उस चीज को देखकर भी वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में टॉरेन और जेना अपने रूम में सो रही थी। अचानक उस रूम का दरवाजा धीरे से खुलने लगता है और टीवी अपने आप चालू हो जाता है। टीवी की शोर से टॉरेन उठ जाती है। उसे कुछ आवाज सुनाई देता है और टॉरेन बाहर जाकर देखती है कि बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन डायना ने पहले ही उन लोगों को बताया था कि उसके पास बेसमेंट का कोई चाबी नहीं है और जब से वो आई है ये बेसमेंट लॉक्ड ही था। फिर भी ये दरवाजा खुला देख के टॉरेन बेसमेंट के अंदर चली जाती है और उसे वहां पर निकी दिखती है। अब टॉरेन निकी को वापस उसके रूम में ले जाकर सुला देती है और वो भी अपने रूम में चली जाती है। डे 3 में हमें दिखाया जाता है टॉरेन अपने भाई माइकल को बताती है कि निकी कल रात को बेसमेंट में कुछ कर रही थी। माइकल को पता था कि बेसमेंट की चाबी किसी के पास नहीं है और निकी को नींद में चलने की बीमारी था। ये सब सोचकर माइकल इस बात को टाल देता है। मूवी जैसे ही आगे बढ़ती है हम देखते हैं जेना को उसी घर के बैल्कनी में ब्लू ड्रेस में एक लड़की दिखती है और वो उसकी फोटो ले लेती है, लेकिन बाद में जेना को फोटोज में वो लड़की ही गायब दिखती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसका नाम था एल्वारेज। वो डायना से पूछता है क्या उन दोस्तों को इस घर के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ पर डायना साफ साफ उन लोगों को ये बात बताने के लिए जो इस घर में पहले कभी हुआ था वो मना कर देती है। फिर वो ऑफिसर वहां से चला जाता है। उसी रात टॉरेन को एक भयानक सपना आता है जिसमें वो देखती है एक लड़की अपने आप को फांसी लगा लेती है। अगली सुबह यानी डे 4 में निकी की बर्थडे के लिए शॉपिंग करने माइकल, जेना और निकी बाहर जाते हैं और स्कॉट भी कुछ काम के लिए चर्च चला जाता है। ठीक तभी डायना भी उस घर में मौजूद नहीं थी। इधर टॉरेन घर में अकेली होती है। ठीक तभी उसे दिखाई देता है बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और टॉरेन बेसमेंट के अंदर चली जाती है। उसे वहां पर एक बॉक्स नजर आता है जिसे वो अपने रूम में लेकर आ जाती है। उस बॉक्स में टॉरेन को कुछ तस्वीरें दिखाई देती है जिसमें एक अनजान औरत एक नवजात शिशु के साथ दिखाई देती है। इसके साथ साथ उसे एक पेपर का टुकड़ा नजर आता है जिसमें ऑफिसर एल्वारेज की तस्वीर होती है और एक बर्थ सर्टिफिकेट भी टॉरेन को मिलती है जो कि खुद टॉरेन का ही था। इसके बाद टॉरेन जाकर डायना से बात करती है जहां पर हमें पता चलता है कि टॉरेन के पिता के साथ उसकी मम्मी का नाजायज संबंध था और डायना और उसके पति का कोई बच्चा नहीं था और असल में टॉरेन के पिता यानी मिस्टर बॉर्डन का वाइफ डायना ही थी, यानी डायना टॉरेन की मौसी होती है। टॉरेन डायना को यह भी बताती है कि अगस्त 4, 1992 में उसके जन्म होते ही इस घर में काफ़ी लोगों की मौत हुई है और टॉरेन की मम्मी भी इसी रूम में
अपने आप को फांसी लगा लेती है, जो कि टॉरेन अपने सपने में देखी थी। इसके बाद टॉरेन उस घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर मौजूद कोई भी कार स्टार्ट ना होने की वजह से टॉरेन उस घर से भागने में असमर्थ होती है। उसी रात निकी के बर्थडे पार्टी में निकी के कुछ दोस्त उस घर में आते हैं और निकी की एक दोस्त स्टेसी निकी को कहती है कि 1892 में लिजी नाम की एक लड़की ने अपने पेरेंट्स की हत्या कर दी थी और उसके 100 साल बाद इस घर में बिल्कुल वैसा ही एक हादसा हुआ था और बहुत लोग कहते हैं कि लिजी आज के दिन ही बदला लेने के लिए वापस आती है। फिर स्टेसी कहती है कि 1992 के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो उन लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो लोग निकी के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन टॉरेन अपने रूम में ही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डायना अचानक नींद से उठ जाती है और वही डायना के शरीर को कब्जा कर लेती है। अब वो डाइन यानी लिजी डायना के शरीर की मदद से सारे दोस्तों को मार देती है, लेकिन अभी तक माइकल, टॉरेन, जेना और स्कॉट जिंदा होते हैं और वो लोग डायना को पकड़ के उसके हाथ पैर बांध देते हैं और उसे बेसमेंट में ले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ऑफिसर एल्वारेज वहां पर आ जाते हैं। इसके बाद ऑफिसर एल्वारेज अपना गन स्कॉट को पकड़ा देते हैं। नेक्स्ट सीन यानी डे 5 में हम देखते हैं ऑफिसर एल्वारेज डायना और टॉरेन को लेकर घर के बाहर आते हैं। इससे हमें पता चलता है कि उन दोनों के अलावा बाकी सब दोस्त मर चुके हैं। मूवी के अंत में टॉरेन कहती है मैं अपने घर वापस आ चुकी हूँ और मूवी यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ऐसे रोमांचक और रहस्यमय वीडियो हर रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर कर दीजिए, ताकि हम लोग जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।